तो आज की क्लासेस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ द रूट्स को विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। किसके हेल्प से फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट्स? तो विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर को हम लोग बता सकते हैं। वो कैसे? तो चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट आप सभी को याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं। d बराबर होता है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू से आप बता सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर को। कैसे? तो देखिए से, अगर d की वैल्यू बेटा क्या आ रही हो, इक्वल्स टू 0 आ रही हो, d की वैल्यू क्या आ रही हो, इक्वल्स टू 0 आ रही हो, इन दैट कंडीशन आप याद रखना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो जाहिर सी बात है कितने रूट्स होंगे, 2 होंगे। तो जो दोनों रूट्स होंगे बेटा आपस में इक्वल होंगे और कैसे होंगे, इक्वल एंड रियल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल एंड रियल होंगे। बात समझ में आ रही है? होप सो कि आप समझ में आ रही होगी। क्या कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होती है, इन दैट कंडीशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर होंगे वो कैसे होंगे, रियल भी होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। इसी तरीके से अगर d की वैल्यू क्या हो रही हो, लेस देन 0 हो रही हो, इन दैट कंडीशन याद रखिएगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर होंगे वो कैसे होंगे बेटा, तो नॉन रियल होंगे। कैसे होंगे? नॉन रियल होंगे। बहुत से बुकों में क्या लिखा हुआ है, इमेजिनरी लिखा हुआ है, तो इमेजिनरी भी आप बोलो चाहे नॉन रियल बोलो, दोनों बात सेम है। ठीक है, अगर d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होती है, इन दैट कंडीशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होंगे आपस में इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होती है, इन दैट कंडीशन जो रूट्स के नेचर होंगे वो नॉन रियल यानी इमेजिनरी होंगे। इसी तरीके से अगर डिस्क्रिमिनेंट, d का मतलब यहां पे क्या बेटा, डिस्क्रिमिनेंट है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी होती हो, इन दैट कंडीशन याद रखिएगा अगेन जो रूट्स होंगे बेटा हमारी वो क्या होंगे, रियल होंगे, बट वो दोनों रूट्स की जो वैल्यू होगी वो आपस में बराबर नहीं होगी, यानी क्या होगी, अनइक्वल होगी। क्या होगी? अनइक्वल होगी। तो ये 3 बातें हैं, छोटी सी बातें हैं, यही आपको दिमाग में रखनी है। और आज इसी डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड फॉर्मूले पे क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये तो आपकी वेरी बेसिक्स जो थोड़ी सी बातें थी इनको बताना जरूरी था। तो होप सो कि आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। क्या कि अगर d बराबर 0 होता है, इन दैट कंडीशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स के नेचर होंगे वो रियल होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव में होती है, इन दैट कंडीशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स के नेचर होंगे वो नॉन रियल होंगे यानी इमेजिनरी होंगे। और अप टू क्लास 10 लेवल आपको इमेजिनरी रूट्स फाइंड आउट करने को नहीं आएगा, यानी नॉन रियल रूट्स फाइंड आउट करने को नहीं आएगा। आपको जब भी पूछेगा तो आपको कहेगा क्या, किसी आप इसका नेचर बताओ। अगर रूट्स फाइंड आउट करने को कहेगा तो हमेशा आपको रियल रूट्स फाइंड आउट करने को कहेगा। तो ये छोटी सी बातें, इनको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आपका फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। Find the value of k for which the roots of 9x square plus 8kx plus 16 is equals to 0 are real and equal। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो k है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जबकि दे क्या रखा है, कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। तो जब बेटा ये कह रहा है ऑलरेडी क्या कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो आपको पता है, अभी मैंने आपको जैसा कि बता रखा है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स रियल एंड इक्वल है देन क्या होगा, d मस्ट बी यानी डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। अब d इज इक्वल्स टू बेटा 0 रख के सिंपली सॉल्व कर लेना है, आपकी k की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बस जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो ऑटोमेटिक सॉल्व होके आ जाती है। ठीक है, तो यहां पे ऑलरेडी कह रखा है कि जो रूट्स होंगे वो बेटा क्या होने चाहिए, रियल एंड इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या, d बराबर क्या होना चाहिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद है, यानी d बराबर 0 का मतलब क्या बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब आप सभी को पता है b, a और c क्या होता है बेटा। b एक बार अगर नहीं याद है तो आपको फिर से मैं एक बार याद दिला दे रहा हूं। b जो होता है बेटा होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है। क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x के साथ जो वैल्यू होती है वो होती है। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी x के साथ जो यहाँ पे वैल्यू आपको दिख रही है यानी वो क्या है बेटा, 8k है। यानी हमें यहाँ पे लिखना है b बराबर क्या रखना है बेटा, 8k रखना। और स्क्वायर कह रहा है तो क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। ठीक है, माइनस है तो माइनस रखा, 4 है तो 4 रखा। a का मतलब बेटा क्या होता है, इसका कोफिशिएंट, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट को ही हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, 9, यानी a की जगह हम लोग क्या रखेंगे बेटा,
9 रखेंगे, तो मैंने 9 रख लिया। अगेन सी इज द कांस्टेंट। सी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या दिख रही है? 16 दिख रही है, यानी +16 दिख रही है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ए बी सी या कोई भी वैल्यू रखिएगा, या चाहे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले या क्वाड्रेटिक रूट्स वाले फॉर्मूले में, हमेशा जब भी रखिएगा विद साइन रखिएगा। तो यहां पे देखिए ये क्या है? -16 नहीं, +16 है, तो यहां पे हमने क्या लिख लिया? +16 है तो +16 कर लिया। अब इक्वल्स टू 0 था, इक्वल्स टू 0 कर लिया। अब इसको सिंपली हमें क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। यहां से आपकी क्या आ जाएगी? सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 64 होता है। k का स्क्वायर क्या हो जाएगा? k स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए माइनस है तो मैंने माइनस रखा, 4 9 जा 36, 36 लिखा, इंटू 16 है तो 16 लिखा, इक्वल्स टू 0 है तो 0 लिखा। ठीक है, अब बेटा अब क्या करना है? 36 को 16 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करना है? 36 को 16 में मल्टीप्लाई करना है। चलिए फटाक से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा? 6 6 जा 36, 36 का 6 3 कैरी, 6 3 जा 18 + 3 21, तो यहाँ पूरा 21 लिख लेना है। 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, अगेन क्या कर लेना? एडिंग कर लेना है। 6 1 + 6 7 और 2 + 3 5, यानी क्या आ रहा? फाइनली आ गया हमारा 576। तो क्या हो जाएगा बेटा? 64k स्क्वायर माइनस 576 इक्वल्स टू व्हाट? 0 हो जाएगा। अब ये देखो, ये बेटा क्या है? ये 64k स्क्वायर एक तरह का वेरिएबल है। ये क्या है? ये क्या है बेटा? -576 क्या है? कांस्टेंट है, तो 0 भी क्या है? कांस्टेंट है। तो -576 को इधर लेके जाओगे तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी फाइनली ये क्या बन जाएगा? 64k स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा। जब इसको -576 को 0 साइड ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? +576 हो जाएगा। ठीक है, होप सो कि यहां तक आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब यहां से सिंपली क्या कर लेना? हमें k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। यानी क्या गया मेरा? 64k स्क्वायर इक्वल टू आ गया 576। तो यहां मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, 64k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576। अब देखो ये 64k के साथ मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा, यानी फाइनली क्या हो जाएगा? k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 576 डिवाइडेड बाई 64। अब इसको क्या कर लेना? अब ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बेटा? k स्क्वायर, यानी ये इधर ये क्या है? ये 2 क्या इधर स्क्वायर में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यानी फाइनली k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? 576 अंडर रूट 576 डिवाइडेड बाई 64। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पता है आपको 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 होता है, और 576 का स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो आपका आएगा क्या? 24, यानी 24 का क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? 576 होता है, यानी फाइनली क्या आ गया? 8/24, और 8/24 जैसा कि आपको दिख रहा है ये डिवाइड भी हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी फाइनली हमारी k की वैल्यू क्या आ गई बेटा? k की वैल्यू मेरी आ गई क्या 3, यानी देयरफॉर k इज इक्वल्स टू व्हाट? k इज इक्वल्स टू होगी बेटा +-3, यानी जो हमें पूछ रहा था कि इस इक्वेशंस की k की वैल्यू बताइए, जिस इक्वेशंस के रूट्स क्या हो, रियल एंड इक्वल हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? +-3 होगी। होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स। यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा? तो यहाँ पे हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है। इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो p दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जबकि दे क्या रखा है? कह रहा है क्या? जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो इसका रूट्स है बेटा क्या है? रियल है। क्या है बेटा? रियल रूट्स है। तो रियल रूट्स का मतलब क्या? कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बट अगर हम, लेकिन यहाँ पे हमें ये क्लियर नहीं पता है कि जो रियल रूट्स है वो इक्वल है कि अनइक्वल है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए अगर रियल रूट्स क्या होता, अनइक्वल होता, तो क्या होता? d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना। लेकिन हमें ये अगर रूट क्या होता बेटा? क्या होता अगर दोनों रूट्स रियल होते? लेकिन रियल तो में तो दो कंडीशन बन रहा है ना, जो रियल रूट्स हो सकते हैं वो मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी इक्वल हो सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए दोनों रूट जो रियल है वो इक्वल नहीं है, तब क्या होता? d इज ग्रेटर देन क्या होता? 0 होता। अगर इन दैट कंडीशन एक कंडीशन और जो बन रही है, मान लीजिए अगर रूट्स दोनों रियल तो हैं, अगर इक्वल हो तो क्या हो जाता बेटा? इक्वल्स d इज इक्वल्स टू 0 हो जाता। यानी यहां पे कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आपको सिर्फ और सिर्फ रियल बोला हो कि रियल रूट्स है, इन दैट कंडीशन आप क्या ये मान लेना कि वो रूट्स इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी जब इक्वल होगा तो d इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, और जब इक्वल नहीं होगा तो d इज ग्रेटर देन 0 रखेंगे। यानी हमें दोनों साइन लेके एक साथ चलनी होगी। क्या कौन कौन से साइन? d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लेके हमें इसे क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। इफ इट इज नॉट गिवन हियर दैट द रूट इज रियल, दैट द रूट इज इक्वल और अनइक्वल, देन वी मस्ट हैव टू टेक d एज अ ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, और उसके बाद हमें क्या कर लेना है? इसे सॉल्व कर लेना। किस
से डी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करोगे तो आपकी जो पी की रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? होप सो कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसी को क्या कर लेना, हमें यहां पे सॉल्व कर लेना है। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा है बी स्क्वायर, यहां पे बी क्या है भाई, बी क्या होता है, हमने बताया बार बार कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, यानी बी स्क्वायर का मतलब क्या, पी का स्क्वायर। तो लो मैंने पी का स्क्वायर कर लिया। अब माइनस है तो माइनस रख लिया, 4 है तो 4 रख लिया। ए का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने बताया ए का मतलब होता है यहां पे इस इक्वेशन में या इस रिलेशन में ए का मतलब ये होता है बेटा, ए का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है वो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यानी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2, यानी 4 × 2 हो गया। अगेन इंटू सी यहां पे क्या है बेटा, +8 है। क्या है बेटा, +8 है, तो यानी सी की जगह हम लोग क्या रख देंगे, +8। सी का मतलब होता है क्या, कांस्टेंट टर्म। मैंने बार बार बता रखा है सी का मतलब होता है क्या, कांस्टेंट टर्म। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कौन है, ये है, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लगा होता है उसे कांस्टेंट कहते हैं। दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, ये हमने लोगों ने क्या कर लिया, बी की जगह बी की वैल्यू रख ली, 4 की जगह 4, ए की जगह ए, सी की जगह सी रख ली। अब रिलेशंस क्या था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको लगा लिया। अब इसको सिंपली यहां से क्या कर लेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पी का स्क्वायर करोगे तो बेटा अगेन पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो यह माइनस रखा, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन मैंने लगा लिया। अब ये पी स्क्वायर रखा, अब ये देखो ये क्या है, कांस्टेंट है 64, साइन क्या है, माइनस है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यानी फाइनली क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पी स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 64। ये इधर क्या है, पी के ऊपर स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी फाइनली P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा √64, √64 यानी प्लस माइनस √64 हो जाएगा। और आप सभी को पता है स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 होता है 8 हो जाएगा। यानी फाइनली क्या आ जाएगी बेटा, P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू +-8, क्या आ जाएगी, P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू +-8। यानी P की वैल्यू अगर अलग अलग लिखना है तो हो जाएगी P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 एंड अगेन P इज क्या हो जाएगी बेटा, या P इज क्या हो जाएगी बेटा, लेस देन और इक्वल्स टू -8, लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगी बेटा, लेस देन इक्वल्स टू -8। होप सो कि आप लोग को क्वेश्चन ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे P की दो जो वैल्यू आएंगी वो ये होंगी, जहां आपको अगर एज ए ऑप्शंस अगर आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो इस वाले ऑप्शंस को जहां ये दिख रहा हो उस वाले को टिक करना। अगर ये सब्जेक्टिव आते हैं तो आप सब्जेक्टिव में ऐसे पूरे सॉल्व करके आप आसानी से ये आप P की वैल्यू बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको होप सो कि अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कह रहा बेटा क्या, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया है इसकी नेचर ऑफ द रूट्स को बताइए यानी फाइंड कीजिए। तो आपको सभी को पता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है कि कभी भी अगर आपसे क्वेश्चंस बेटा नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पूछता है कि उस रूट्स का नेचर कैसा होगा, आप कुछ मत करो, सिंपली आपको क्या कर लो, आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बेटा क्या होती है, इक्वल्स टू 0 होती हो, इन दैट कंडीशन याद रख लेना जो रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो रियल एंड इक्वल होंगे। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो समझ जाना ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होंगे रियल तो होंगे बट दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे यानी अनइक्वल होंगे। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है यानी नेगेटिव में आती है, इन दैट कंडीशन आप समझ जाना जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे यानी नॉन रियल होंगे। और इमेजिनरी रूट्स और नॉन रियल रूट्स को आपको फाइंड आउट करने को अप टू क्लास 10 लेवल कभी नहीं गएगा। तो अब इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, कह रहा है क्या कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है बेटा इसके नेचर ऑफ द रूट्स को आप बताइए यानी फाइंड आउट कीजिए। तो नेचर ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। यानी हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की मदद से हम लोग क्या बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर क्या होंगे। तो चलिए इसे आप सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या कीजिए, ए बी और सी की अगर वैल्यू आप पहले लिखना चाहते हो तो पहले लिख लो। तो ए का मतलब क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा 3, तो 3 मैंने लिख लिया। b इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या दिख रहा है, -2√6 दिख रहा है। यानी b बराबर क्या लिखेंगे, -2√6। हमेशा याद रखिए विद साइन हम लेते हैं, क्योंकि a की साइन जो कि a इज इक्वल टू 3 जो लिखा हूं, a 3 की जो साइन थी पॉजिटिव थी, शुरू में पॉजिटिव शो नहीं करते। अगेन c क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म होता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हमें कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या है बेटा, c बराबर क्या है बेटा 2 है, तो हमने 2 लिख लिया। अब हमने बताया है क्या कि जैसा कि ये कह रहा है क्या, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमें सिंपली क्या कर लेना है, d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। उस d की वैल्यू से हम बता सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर क्या होंगे या कैसे होंगे। तो d इक्वल टू क्या होता है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो चलिए b की जगह b की वैल्यू रखिए, 4 a की जगह a की और c की जगह c की वैल्यू रख के हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं d की वैल्यू। तो ये b इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दिया बेटा -2√6, तो यहाँ लिखा -2√6, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया, माइनस और माइनस रखा, 4 है 4 रखा, a की जगह a की वैल्यू रख दो, a इक्वल्स टू क्या है 3 रख दिया मैंने। अगेन क्या है बेटा c मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है 2 है, 2 रख लिया। अब आपको पता होगा जो भी चीज अगर स्क्वायर कोई चीज रूट में उसका स्क्वायर करने पे क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, यानी √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, और 6 × 4 क्या होता है 24 होता है, यानी फाइनली इट विल बिकम दिस थिंग विल बिकम, यानी दिस वैल्यू विल बिकम 24। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस था माइनस रखा, 4 × 3 क्या होता है 12 होता है, 12 × 2 क्या होता है 24 होता है, और 24 - 24 करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी देयरफॉर क्या आ गई d बराबर क्या आ गया बेटा मेरा, d बराबर 0 आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 0 आ रही है। और मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी देन इन दैट कंडीशन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेना, सिंपली ये लिखना है कि देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, क्या बेटा, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज किस तरह के रूट होंगे, तो रियल भी होंगे और साथ ही साथ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखोगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, क्या बेटा, रियल एंड इक्वल रूट्स। बस इतनी छोटी सी बात थी। तो कभी भी आपको नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने को कहे, सीधा आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होती है, इन दैट कंडीशन आप समझ जाना कि वो जो रूट्स के नेचर होंगे, यानी जो रूट्स होगा वो रियल होगा, साथ ही साथ दोनों जो रूट्स की वैल्यू होंगी वो इक्वल होंगी। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव में आती है, इन दैट कंडीशन आप समझ जाना जो नेचर ऑफ द रूट्स होगा, यानी जो रूट्स के नेचर होंगे वो इमेजिनरी होंगे। अगर डी की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 0 आती है, यानी कहने का मतलब है डी 0 से भी बड़ी आती है, इन दैट कंडीशन तब भी आप समझ लेना कि क्या जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और साथ ही साथ अनइक्वल होंगे। होप सो कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लासेस बस यहीं तक के लिए, तब तक के लिए बाय।